G's to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money. Hey, what is up? This is Fit Rahul and today we are going to talk about muscle spasm. अगर मैं आपको अपनी करंट स्टेट दिखाऊं तो ये कुछ ऐसी है. आई एम वेयरिंग दिस बेल्ट. ये मेरे रिसीविंग यूनिट को हैंग करने के लिए नहीं बांधी है मैंने. आई हैव बैक मसल स्पैज्म और यही आज की वीडियो का टॉपिक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले ये बात करते हैं कि मसल स्पैज्म है क्या. मसल स्पैज्म आपकी मसल का एक बिहेवियर है जो बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस स्टिफ होने लगती है और वो इतनी स्टिफ होती जाती है कि वो काफ़ी हार्ड हो जाती है और उस स्टिफ होने की वजह से आपको सीवियर पेन सेंसेशन होती है और आप कोई एक्टिविटी करने के काबिल नहीं रहते हैं. ऐसा क्यों होता है? इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, बट मेरे पर्टिकुलर केस में जो डायग्नोसिस के बाद मुझे पता चला, जो मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया, मेरे केस में रीज़न था कि मैं कंटिन्यूसली वर्कआउट करता हूँ. तो जो मेरी बैक मसल्स हैं they are used to that load and the type of stretching and warm up which I do. तो अगर मैं उस रूटीन को छोड़ता हूँ तो जनरली क्या होता है कि उन मसल्स की ट्रेनिंग ऑल ऑफ सडन स्टॉप हो जाती है और ऐसा होने की वजह से वो मसल जो नेचुरली इलोंगेटेड या फिर स्ट्रेच स्टेट में थी बिकॉज ऑफ वर्कआउट जो मैं डेली करता था, वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है. बिकॉज आपकी मसल्स एक यू कैन से एक इलास्टिक बैंड की तरह काम करती हैं. दे आर स्ट्रेचेबल. सो इफ़ यू रिलीज द टेंशन, इफ़ यू स्टॉप ट्रेनिंग देम, व्हाट हैपन्स इज दे स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग. वो कॉन्ट्रैक्ट होते होते एक ऐसी स्टेट पे आती हैं कि वो इतनी स्टिफ हो जाती हैं दैट दे आर नो मोर एबल टू टेक द फर्दर टेंशन बिकॉज दे देमसेल्व्स आर इन टेंशन. और वो इतनी स्टिफ हो चुकी होती हैं और अगर आप उसको फर्दर स्ट्रेच करते हैं तो आपको काफ़ी पेन होता है. कुछ पर्टिकुलर फूड्स भी होते हैं जो इस प्रॉब्लम को सपोर्ट करते हैं, बट मेरे केस में ऐसा नहीं है. इट इज़ सोली डिपेंडेंट ऑन द वे आई ट्रेन एंड व्हेन आई स्टॉप ट्रेनिंग आई हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. बट ऐसा बोलना काफ़ी नहीं रहेगा. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, स्पाज्म की प्रॉब्लम है अगर आपको और आपको भी इसी रीज़न से होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेनिंग छोड़ दें या फिर एक आप ऐसा परसेप्शन बिल्ड कर लें कि वर्कआउट करना एक बहुत नेगेटिव चीज़ है, इससे हमारी बॉडी को हेल्प होने की जगह प्रॉब्लम होती है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. इट इज़ जस्ट अ बिहेवियर ऑफ योर बॉडी, अ काइंड ऑफ रेस्पॉन्स टू द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट और योर स्केड्यूल और योर रूटीन. क्या इसका ये मतलब है कि मैं अब कभी भी वर्कआउट नहीं छोड़ सकता हूँ? इट्स मोर ऑफ लाइक अ कंपल्शन फॉर मी कि मैं अब वर्कआउट मुझे कंटिन्यू रखना होगा, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ मैं ट्रेन नहीं कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, तो क्या मैं वर्कआउट नहीं छोड़ सकता हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है. इस प्रॉब्लम को टैकल करने के कई सॉल्यूशंस हैं जो मैंने ओवर द टाइम सीखे हैं और जो मैंने खुद पे यूज़ किए हैं, जिसके बाद मैं उन सब को सम अप करके ये वीडियो बना रहा हूँ. सो अगर आप लोगों को भी सिमिलर प्रॉब्लम है तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और मैं एक एक स्टेप को अच्छे से बताऊंगा एंड आई विल टेल यू हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम. सी, स्पाज्म की डिग्रीज होती हैं. अगर आपको थोड़ा भी स्पाज्म मीन्स स्टिफनेस आपकी बैक मसल में फील होता है, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किस मसल्स में ऐसा फील होता है. सो इफ़ यू टॉक मेडिकली, लेट मी गो बैक एंड शो यू. जो आपकी मिडल बैक से आपके लोअर बैक के बीच के ये जो दो लिम्ब्स होते हैं, इसको हम लंबर एरिया बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में. तो जो आपका लंबर एरिया है, ये जो दोनों वर्टिकल लिम्ब्स हैं, इन लिम्ब्स की मसल स्टिफ होने लगती है मेरे पर्टिकुलर केस में. तो सिर्फ लंबर सपोर्ट लगाने से इट विल नॉट कंप्लीटली हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो अगर आपको ये जो स्टिफनेस है ज़्यादा सीवियर नहीं है, आपको थोड़ा फील हो रहा है कि एक स्टिफनेस बिल्डअप हो चुकी है आपकी बैक मसल में, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ आप अच्छे से वार्म अप कीजिए और उसके बाद स्ट्रेचिंग कीजिए. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं, दे आर पर्टिकुलरली 2 एक्सरसाइजेज एंड दोज आर, आप ऐसे किसी मैट के ऊपर आ जाएं. So after coming to the mat, the number one exercise that we can do is this pose. I think there is one particular yoga exercise for this as well. आप अपने पैरों को इतना पीछे लीजिए, you can see the angle लगभग straight रहे और अपने हाथों को शोल्डर के नीचे रखिए. After doing that, what you need to do is
यू नीड टू डू दीज साइकिल्स। सबसे पहले आप स्ट्रेच कीजिए। स्ट्रेच करने के लिए दैट्स हाउ यू स्ट्रेच इट अप। आप फोकस कीजिए अपनी बैक मसल को स्ट्रेच करने के लिए। यू मेक श्योर यू मेक दिस कर्वेचर एज लाइक दिस, सो दैट जो आपका स्ट्रेच है वो आपको यहाँ पे फील हो। सो यू डू दिस स्ट्रेच, यू होल्ड इट फॉर 5-8 seconds एंड आफ्टर दैट यू डू दिस स्क्वीज नीचे आके। बाय डूइंग सो यू विल स्ट्रेच एंड रिलीज दोज मसल्स। स्क्वीज होने के बाद अगेन you come in this position and hold and again squeeze. make sure मैं पहले भी बता चुका हूँ और आप इस चीज़ का ध्यान खुद भी रखें कि आप ये स्ट्रेचिंग करने से पहले वार्म अप अच्छे से कर लें। ऐसे ही आप 10-10 सेकेंड होल्ड कीजिए स्ट्रेच करते हुए और स्क्वीज़ करते हुए, और आप ऐसी 5-6 साइकिल्स कीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं वो है ले डाउन ऑन द मैट। मोस्ट प्रोबेबली आप जितना फीट को क्लोज लाएंगे तो ये आपकी बैक को ज़्यादा एंगेज करेगा। सो यू होल्ड इट लाइक दिस। उसके बाद आप धीरे धीरे नीचे आइए, बट पूरा ज़मीन पे टच ना कीजिए, थोड़ा सा उसके ऊपर। जब इतना आप ऊपर रहें, आई एम नॉट टचिंग, आप अगेन फिर ऊपर जाइए एंड होल्ड कीजिए। सो ट्राई टू डू दीज साइकिल्स। होल्ड कीजिए आप 10 सेकेंड के लिए, नीचे आइए और फिर ऊपर जाके फिर अगेन 10 सेकेंड के लिए होल्ड कीजिए। ऐसी आप 8-10 साइकिल्स कीजिए। दीज एक्सरसाइजेज विल हेल्प यू, बट अगेन मेक श्योर जब आपको लंबर प्रॉब्लम है, आप जब उठ रहे हैं बैक से तो आप डायरेक्ट ना उठें, रादर आप ट्विस्ट हो जाएं और अपने हाथ के सपोर्ट से उठें। सो दीज आर द एक्सरसाइजेज विच यू कैन डू। ये पर्टिकुलर 2 एक्सरसाइजेज करने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर इसकी सिवियरिटी माइल्ड है तो, बट अगर आपकी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आपको स्ट्रेचिंग या इस तरीके के एक्सरसाइजेज सिर्फ ये करने से हेल्प नहीं मिलेगी। आपको ये तो करना है, बट इसके अलावा भी आपको सपोर्टिव एक्शंस लेने हैं अपनी बैक को हेल्प करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई करंट सिचुएशन, जो सिचुएशन में मेरा स्पाज्म सीवियर हो चुका है। इसको टैकल करने के मैं अलग अलग मेथड्स बताऊंगा सीवियर कंडीशन में, बट सबसे जो फर्स्ट मेथड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वो है मॉइस्ट हीट। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं और आप उसको मॉइस्ट हीट बोलोगे तो दे विल क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट दे नीड टू डू। एक्चुअली मॉइस्ट हीट में होता क्या है कि वो एक गर्म ग्रेवल फिल्ड बैग को पानी में डिप रखते हैं, जो बॉइल्ड वाटर में डिप रहता है, एंड द मोमेंट दे टेक इट आउट, ये आपकी बैक पे कोई क्लॉथ रख के उसके ऊपर उसको रख देते हैं। उसका इफेक्ट क्या होता है कि जो पानी के अंदर हीट थी वो उस बैग में कैरी होके आई, और उस बैग में जो लिक्विड बचा वो उस हीट एनर्जी को लेके इवेपोरेट होने लगता है, और जो साइड बैग की आपको बैक को टच कर रही है वो वहाँ पे एक तरीके से स्टीमिंग करता है, जस्ट लाइक वी हैव आवर स्टीमिंग आयरन। तो वो जो स्टीम आपके एरिया पे जाके लगती है, दैट मॉइस्ट हीट हेल्प्स यू गेट रिड ऑफ दिस। इट डजेंट कम्प्लीटली सॉल्व द प्रॉब्लम, बट ये उन मसल्स को इतना रिलैक्स करता है, बिकॉज कुछ सीवियर सिचुएशंस में आपकी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि आप अच्छे से सांस भी नहीं ले पाते हैं। अगर आप सांस भी लेते हैं तो दैट डायफ्राम, वो जो आपका डायफ्राम है वो एक्सपेंड होता है, जिसकी वजह से आपको फर्दर पेन फील होता है, और आप कोई भी एक ऐसी पोजीशन भी नहीं ढूंढ पाते हैं जिस पे यू कैन फील द रिलीफ। सो आप 24/7 उस पेन की प्रॉब्लम में होते हैं, और जब ऐसा होता है तो पेन अगर थोड़ा भी हो तो भी वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिव लगता है। सो मॉइस्ट हीट वर्क्स लाइक अ मैजिक, बिकॉज जब मैंने इसको पहली बार लिया और मैं लेके उठा तो ऑल ऑफ सडन आई वाज लाइक आई एम टोटली रिलीव्ड, बट ऐसा नहीं होता। इट टेक्स यू अराउंड 5-6 सेशंस, उसके बाद ये हेल्पफुल होता है, बट आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप मॉइस्ट हीट को कैसे अपने घर पे एपरेटस बना सकते हैं वो मैंने एक देसी जुगाड़ लगा के बनाया है, आप भी यूज कर सकते हैं।
लेट मी शो यू दैट। मार्केट में इलेक्ट्रिकली हीटेड पैड्स भी आते हैं या फिर ऐसी देसी नॉर्मल हॉट वाटर बॉटल आप यूज कर सकते हैं। जस्ट इसको यूज करने से इट विल बी अ ड्राई हीटिंग मेथड। ड्राई हीटिंग भी हेल्प करता है अगर आप उस बॉटल को लगा के सो जाते हैं एंड यू एंश्योर कि वो मसल धीरे धीरे कूल डाउन हो विद द कूलिंग ऑफ वाटर स्लोली, तो इट ऑल्सो हेल्प्स। बट मैं इसका एपरेटस को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। मैं हॉट वाटर इस बॉटल में फिल करने के बाद मैं ऐसे कोई कपड़ा लेता हूँ, आई स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट सो दैट ये मॉइस्ट हो जाए, डैम्प हो जाए। उसके बाद मैं उसको इसके चारों तरफ लपेट के एंड देन आई पुट इट अंडर माई बैक एंड दैट्स हाउ आई इमिटेट दैट मॉइस्ट हीट एपरेटस। एग्जैक्टली उतना इफेक्टिव ये नहीं होता है, बट अगर आपकी सिचुएशन इतनी खराब है, टाइम आपका ऐसा है, फॉर एग्जांपल नाइट में आपको ऐसा हुआ और कोई आप फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे नहीं जा सकते हैं, तो दिस कैन हेल्प यू। द नेक्स्ट वन इज IFT और TENS। Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Turn it